कलयुग में व्यक्ति अनेकानेक कष्टों से ग्रसित है। कहीं न कहीं समस्त कष्टों का जो मूल है वो मोह है। व्यक्ति सांसारिक वासनाओं में बंधा हुआ है, किंतु भगवान के चरणों के प्रति अनुरक्ति, उसकी आसक्ति खत्म हो रही है। वो भगवान के भी मंदिर में जाता है तो कामनाओं की पूर्ति के लिए जाता है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फलों की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। यदि भगवान शिव की कृपा बन जाए, भगवान शिव यदि प्रसन्न हो जाएं, तो निश्चित तौर से इच्छित फलों की प्राप्ति संभव है। लेकिन भगवान शिव की कृपा कब होगी? जब भगवान राम की कृपा होगी। चूंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर सहज विष्णुवती को ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। शंकर और विष्णु जैसी अनेक देवी देवताओं की कितनी भी याचना कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, कितना भी पूजन कर लो, किंतु राम जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक इनकी पूजा का फल नहीं मिलता। राम करन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते हैं, हमारे भगवान राम की जो इच्छा होगी वही होगा। राम की बिना कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राम की कृपा जिस पर हो जाएगी वो भगवान शिव को भी जान जाएगा और राम को भी जान जाएगा। सोई जानहि जेहि देहि जनाई। वही जान सकता है जिसको राम जी जना दें, और जो राम को जनाने से जान जाए उस व्यक्ति का भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम की कृपा तब होगी जब भगवान शिव की कृपा मिल जाए। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सप न्यू नहीं पावा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, इस जगत के जगत नियंता जगदाधार स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिव जी का द्रोही हो, शिव जी की आराधना न करता हो और शिव जी की पूजा न करता हो, वो मेरे चरणों में आकर मेरी अनुरक्ति करे तो उससे कोई लाभ नहीं, उसको उस पुण्य का, उस पूजा का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। यदि राम जी की कृपा पानी है तो शिव जी की कृपा बिल्कुल आवश्यक होनी चाहिए। और शिव जी की कृपा के बिना तब तक संभव नहीं है जब तक राम जी की कृपा न हो। राम जी कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हारी। शिव के समान कोई दाता नहीं है और शिव के समान विपत्ति का भी निवारण करने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। भगवान शिव की उपासना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कह दिया कि शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही। शिव के चरणों में जिनकी रति नहीं है, शिव के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही। राम ते सप न्यून सुहाई। जिनके मन में शिव के चरणों में अनुरक्ति नहीं है, जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, राम जी को वो भक्त स्वप्न में भी नहीं भाते हैं। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु,
बिना छल के जो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर की पूजा करता है, राम भगत कर लक्षण एहु, ये राम की भक्ति का प्रमुख उदाहरण है। राम की भक्ति अगर पाना है तो भगवान शिव के चरणों की अनुरक्ति कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव के बिना राम की कृपा पाना संभव नहीं है। लंका कांड में अब यदि आप जाएंगे तो भगवान राम ने राम सेतु पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की और स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है, सिंधु बचन सुन राम, सचिव बोल प्रभु अस कहू, अब विलंब के काम, करहु से तू तरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु राम जी ने अपने सेनानियों से, अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब क्यों विलंब कर रहे हो, कुछ ऐसा प्रयास कीजिए जिससे सेतु का निर्माण हो सके और हमारी सेना सेतु पार कर, समुद्र पार करके लंकापुरी में जा सके और सीता की खोज कर सके, सीता को जल्द ही वहां से मुक्त करा सके। सुनाऊं भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह, नाथ नाम तव से तु पर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी, आपकी कीर्ति, आपकी पताका तो सदैव सर्वत्र उजागर रहती है। आपके नाम का ही एक ऐसा पुल है, आपके नाम का ही एक ऐसा सेतु है जो राम के नाम का स्मरण कर लेता है, जो राम के नाम के सेतु पर चढ़ जाता है, वो भवसागर के सिंधु को पार कर जाता है। इस प्रकार से राम की महिमा का गुणगान करने लगे तो ये सुनकर जो भी बानर भालू कपिल सेना थी वो प्रसन्न हो उठी। ये लघु जलधि तरते कल कतिबारा, अस सुन पुनि कहे पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेहु प्रथम पयो निधि भारी। फिर ये छोटा सा समुद्र, ये तो बहुत छोटा समुद्र है, इसको पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा कहकर पवन कुमार जी श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु का प्रताप, मेरे प्रभु श्री राम जी का प्रताप ही बड़वानल है, जिनकी कृपा से, जिनकी बड़वानल से एक बार समुद्र सूख भी गया। और इससे पहले समुद्र सूख गया था। कब सूखा था कि विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। जिस समय सुग्रीव के कहने पे समुद्र के सामने 3 दिन तक भगवान राम ने याचना की लेकिन नहीं माना, और भगवान राम ने जब सकोप तब क्रोध पूर्वक आके धनुष संधाना, धनुष को उठाया, उस समय उठी दधि उरंतर ज्वाला, समुद्र जलने लगा था और सूख गया था। दूसरा एक और, जिस समय हनुमान जी ने सीता की खोज करते हुए समुद्र में छलांग लगाई, उस समय भी समुद्र जल उठा था। इसलिए हनुमान जी कहने लगे, तव रिपु नारी रुदन जलधारा, बरेऊ बहोरी भयो तेई खारा। जिस समय समुद्र जल गया था उसके बाद हमारी रिपु सेना लंका में जिस समय आग लगी और राक्षसियां जिस समय करुण क्रंदन करते हुए रो रही थीं, उनके रोने के अश्रु बिंदुओं से जो जल निकला उस जल से समुद्र भर गया है, इसीलिए ये खारा है। सुने अति उकृति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। हनुमान जी के इस
उत्साहपूर्वक वचनों को सुनकर या हनुमान जी के इस अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को सुनकर सभी जितने भी वानर सेना थी वो हर्षित हो गई और सभी राम जी की तरफ निहारने लगे और राम जी के दर्शनों को प्राप्त करने लगे। तब जामवंत बोले दो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, राम प्रताप सुमिर मन माही। करऊँ से तू प्रयास कछु नाही। और जामवंत जी ने नल और नील को बुलाया और उनको सारी कहानी कहकर बताई, सारा प्रसंग सुनाया और राम जी के प्रताप को सुना दिया। राम जी के प्रताप को जैसे ही सुनाया तो नल और नील से कहने लगे कि राम सेतु का निर्माण कीजिए जिसमें थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी परिश्रम न लगे, इस प्रकार से राम सेतु का निर्माण कीजिए। बोल किए कपि निकर बहोरी, बोल किए कपि निकर बहोरी। सकल सुनाऊ बिनती कछु मोरी। और इस प्रकार से वानरों के समूह को बुला लिया। जामवंत जी ने वानरों के समूह को बुलाया और कहने लगे कि मेरी विनती सुनिए, मेरी याचना को सुन लीजिए। राम चरण पंकज उर्धरऊ, कवतुक एक भालू कपि करऊ। राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करिए, अपने हृदय में धारण करके एक कौतुक, एक बड़ा कार्य कर दीजिए। और जितने भी भानर भालू कपि सेना है वो राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके एक शुभ कार्य कर दो। कौन सा कार्य करना है? बोल धावऊ मर कट बिकट बरू था, आनव बिटप गिरन के जू था। और जाओ, सभी वानरों के समूह चले जाओ, जो भी बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत हो उनको उखाड़ लाओ। और उखाड़ करके सुनी कपि भालू चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। और ये सुन के जामवंत जी के वचनों को सुनकर के सभी वानर भालू कपि सेना जितनी थी एक साल हुंकार मारते हुए चल पड़े और जितने भी बिटप, जितने भी पौधे थे, जितने भी पहाड़ थे उनको उखाड़कर चलने लगे। और किस प्रकार चले कि अति उतंग गिरिपादप धारी। किस प्रकार से चलने लगे? अति उतंग गिरिपादप लीले उठाई, अनानिते नल नीलई रचई से तू बनाई। और पौधों को उखाड़ उखाड़ कर, पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर वानर वहाँ से खेलते हुए चल पड़े और आकर नल और नील को देखने लगे। और नल और नील उनसे सेतु का निर्माण करने लगे, पुल बनने लगा। सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक यूं नल नील सलेहि। विशाल विशाल बड़े बड़े पर्वतों को वानर लाने लगे और जैसे गेंद को उठा रहे हों इस प्रकार से नल और नील उन्हें लेने लगे। देख से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। और अति सुंदर सेतु के निर्माण को देखकर भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए और वो अपने मन से ही विचार करते हुए सुंदर वचन बोलने लगे। क्या कहने लगे कि परम रम उत्तम, परम रम उत्तम ये धरनी, महिमामित
जाई नहीं बरनी। ये पृथ्वी पावन पुनीता है, बहुत ही रमणीक है। इसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं है, इस भूमि का वर्णन नहीं किया जा सकता। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, यहाँ पर मैं भगवान शिव की स्थापना करूँगा। मोर हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय में ये परम कल्पना है कि मैं इस पृथ्वी पर भगवान शिव की स्थापना करूं। अर्थात मूल चीज जो मैं कहना चाहता था कि भगवान शिव के बिना किसी भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने भी शिव की स्थापना की और राम सेतु की स्थापना की और राम की पूजा की। और क्या कहा, सुनी कपीस बहु दूत पठाए। और राम जी के अंदर की यह विलासा सुन के कि यहाँ पर मैं भगवान शिव की स्थापना करूंगा, ये सुनते ही सुग्रीव ने अनेक दूतों से बानरों के समूहों को मुनिवरों के पास भेजना शुरू कर दिया। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बेली लई आए। और सुनी कपीसों को भेजकर, बंदरों को भेजकर मुनियों के पास भेज दिया और सारे मुनियों को उन्होंने बुलवा लिया। और जितने भी मुनि थे, जितने भी ऋषि थे, वे सब मौके पर वही एकत्र हो गए। फिर क्या हुआ, लिंग थाप करी विधि, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और भगवान शिव की अपने हाथों के द्वारा भगवान राम ने स्थापना की और कहने लगे शिव के समान मेरा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और यहाँ तक कह दिया कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यु मोई नहीं भावा। जो शिव का द्रोही हो और मेरे दास बनने का प्रयत्न करे, अर्थात भगवान शिव की जो आराधना न करता हो और मेरी आराधना करे, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी भा नहीं सकता है, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में नहीं भा सकता है। और कहा कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, शंकर जी के विमुख होकर, शंकर जी से दूर होकर जो मेरी भक्ति को चाहे वो कैसे पा सकता है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूल गति थोरी। जो भगवान शिव की आराधना न करता हो और भगवान शंकर से दूर होकर मेरी भक्ति को चाहता हो, वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता, बल्कि वो बहुत ही नरकगामी होगा और उसको नरक भोगना पड़ेगा। इस प्रकार के वचनों को जब श्री रामचंद्र जी कहने लगे तो भक्तों के बीच भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और कहा तो यहाँ तक रामचंद्र जी ने कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कलप भरी घोर नरक मऊवास। जो भगवान शिव का प्रिय हो और मेरी निंदा करता हो, अर्थात श्री रामचंद्र जी की निंदा करता हो, अर्थात श्री रामचंद्र जी का कोई यदि कोई पुजारी हो और भगवान राम की आराधना करता हो, उनके प्रति अनुरक्ति रखता हो, और अगर वो भगवान शिव की निंदा करता है तो वह व्यक्ति घोर नरक का भागीदार होता है और कल्प कल्पांतर तक उसे नरक में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तब जामवंत के कहने पर भगवान शिव की लिए उन्होंने और भी कुछ कहा। लिंग था विधिवत कर पूजा। भगवान शिव की स्थापना करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहने लगे, क्या कहने लगे, उस लिंग थाप का उन्होंने नामकरण कर दिया और उस शंकर भगवान के स्थान को रामेश्वर का नाम दे दिया और बोले कि जय रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तज तन मम
लोक सिधरी हैं। जो भगवान रामेश्वर की पूजन करेगा, जो भगवान रामेश्वर के केवल दर्शन करने आएगा, वो व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से दूर हटकर, इस भवसागर के सिंधु से दूर हटकर मेरी कृपा पाएगा और मेरे ही लोक में वो वास करेगा। और जो गंगा जल आनी चढ़ई है, सो सासुज्य मुक्ति नर पई है। और जो व्यक्ति राम क्षेत्र पर रामेश्वर भगवान पे गंगा जल चढ़ाने आएगा, जो गंगा जल की एक बूंद भी चढ़ाएगा, वो व्यक्ति सासुच्य स्वयं मेरे समान हो जाएगा, अर्थात हमारा और उसका साक्षात्कार हो जाएगा और राम और भक्त की दूरी मिट जाएगी, ब्रह्म के समान वह भी हो जाएगा। इस प्रकार के जब भगवान श्री राम ने वचन उच्चारे तो ये सुनकर सभी गदगद हो उठे। होई काम जो, होई काम जो छल तज से ही है, भगत नोरिते शंकर दे। जो निष्काम भाव से भगवान शंकर की पूजा करेगा, जो निष्काम भाव से छल दंभ द्वेष और ईर्ष्या को त्याग कर भगवान शिव की आराधना करेगा, निश्चित तौर से भगवान शंकर उसको मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। मम कृत से तू जो दर्शन करही, मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु भव, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो मेरे द्वारा बनाए गए राम क्षेत्र का दर्शन करेगा, निश्चित तौर से वह प्राणी भवसागर के सिंधु को पार कर जाएगा, भवसागर के समुद्र को पार कर जाएगा। राम बचन सप के जिए भाए, राम जी के ये सुंदर वचन सबके मन को भागे। मुनि पर निज निज आश्रम आए, सभी मुनि, सभी संत, सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों को चले गए। गिरिजा रघुपति कहे यह रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। तब भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, हे पार्वती, मेरे परम आराध्य श्री रामचंद्र जी की ये इच्छा है। मेरे परमहंस, मेरे आराध्य श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों को सदैव मान देते हैं, यही उनकी रीति है। इस प्रकार जो भगवान शिव की आराधना करता है वो राम की कृपा पाता है, और जो राम की कृपा चाहता है उसे भगवान शिव की आराधना करनी है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो हर हर महादेव की जय।